दोस्तों नमस्कार। चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो या चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, साक्षात्कार का जो मूल उद्देश्य है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करना है। साक्षात्कार बोर्ड ये देखना चाहता है कि आप में नेतृत्व की क्षमता, निर्णय की क्षमता कैसी है, आपका संचार कौशल कितना है, आपके व्यक्तित्व के जो बाहरी और जो आंतरिक पक्ष है, जो सकारात्मक पक्ष है, उनको साक्षात्कार बोर्ड जानना चाहता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जो अंतर्निहित गुण हैं उनको कैसे उभार पाते हैं। तो साक्षात्कार बोर्ड जाने से पहले कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहले जब आप एंटर करें उस समय बहुत ध्यान से करें। कुर्सी पे जब बैठे उस समय ध्यान से बैठें और जब उठें तब ध्यान से उठें। वापस पीछे की ओर मुड़ करके नहीं दें। गेट खोलते समय जब एंटर कर रहे तब भी और जब जाते समय उस समय भी ध्यान से। गेट धीरे से सलीके से बंद होना चाहिए, ऐसे नहीं होना जोर से आवाज़ आए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अभिवादन बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। जब वो बैठने के लिए कहे तब बैठना चाहिए, ठीक है। इसके साथ भी जरूरी है कि इंट्रो बोर्ड जब आपको कहे, है ना, आप यूँ समझ लीजिए कि इंट्रो बोर्ड आपसे पूछे चाय वगैरह के लिए, तो आप एक हम्बल रिक्वेस्ट करने, सर मैं चाय नहीं पीता या चाय नहीं पीती, थैंक्स कह करके आप कह सकते हैं ना। इसके साथ ही आपके साक्षात्कार बोर्ड के द्वारा शुरुआत होती है साक्षात्कार की। और साक्षात्कार बोर्ड का ये लक्ष्य रहता है कि शुरुआत में बहुत ही अनौपचारिक माहौल के अंदर, अपवादों को अगर छोड़ दें तो अनौपचारिक माहौल में साक्षात्कार की शुरुआत होती है, जहाँ पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी बोर्ड की एजुकेशन, आपकी यूनिवर्सिटी की एजुकेशन, आपका जो गृह जिला है वहाँ से आपकी शुरुआत होती है। आपसे पूछा जाता है आज न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ के आए हो, आज की प्रमुख खास खबर जो है वो खबर क्या है, ठीक है। इसके अलावा कभी पूछ लेते हैं जो आप अखबार पढ़ रहे हो उसके एडिटर से संबंधित पूछ लेते हैं, इसके एडिटर कौन है, या कोई बहुत बड़े संपादकीय लिखने वाले होते हैं। हर अखबार के लिए 2 या 3 महत्वपूर्ण लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो संपादकीय लिखते हैं, तो पूछ सकते हैं आज किस विषय पर इस अखबार के अंदर संपादकीय था, ये भी पूछ सकते हैं। और जो आपको मैंने बताया जैसे 10वीं 12वीं है ना, जिस बोर्ड से आपने की, यूनिवर्सिटी से की, तो उसका जो लोगो है वो लोगो क्या है, और जिस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम पे जो बोर्ड है ना, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम पे, विवेकानंद जी के नाम पे, गांधी जी के नाम पे आपका बोर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी जो है इनके नाम पे है, तो उस महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो जन्म तिथि है उसका कोई ऐतिहासिक महत्व है या आपके नाम का कोई ऐतिहासिक महत्व है, तो वो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से करके जाइए। इसके साथ ही आपके जो बीए में और एमए में जो सब्जेक्ट रहे उन पे आपकी अच्छी बेसिक पकड़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बेसिक्स जो सवाल है और उनसे संबंधित जो अप्लाइड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपसे फिर साक्षात्कार के लिए क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं 5 टुकड़ों में साक्षात्कार को बांटना चाहूँगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी ये बता दिया कि जाने से पहले आपकी जन्म तिथि, इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा हो गया सब्जेक्ट से संबंधित। तीसरा हो गया गृह जिला से संबंधित, आपके गृह जिला जो है उसकी जानकारी। फिर आपका जो प्रांत है उसके बारे में जो मूलभूत जो जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। इसके साथ जो समसामयिक जो मुद्दे हैं, प्रमुख विशेष रूप से वर्तमान के अंतर्गत जो समसामयिक जो मुद्दे चल रहे हैं, है ना, राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अर्थव्यवस्था पे, उनकी आप पर पैनी नज़र कैसी है, विश्लेषणात्मक जो दृष्टि है वो आपकी कैसी है। और इसके साथ ही विभिन्न तरीके के सवाल, सिचुएशन पर आधारित, परिस्थिति जन्य जो सवाल पूछे जाते हैं कि आप एसडीएम होते, अगर आप कलेक्टर होते, अगर आप ये होते तो क्या करते, उस स्थिति के अंतर्गत आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अगर संक्षेप में कहूँ तो एक अच्छा राष्ट्रीय स्तर का न्यूज़पेपर होना चाहिए और एक अच्छा न्यूज़ चैनल है, वहाँ पे आप न्यूज़ देखें। लेकिन एक ध्यान रखें कि साक्षात्कार देते समय आप ये मान करके चलिए कि देश में अच्छा हो रहा है, संविधान बहुत अच्छा है, राज्य व्यवस्था बहुत अच्छी है, देश सही दिशा के अंदर जा रहा है, देश बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है, आर्थिक दृष्टि से भी ग्रोथ कर रहा है और विश्व गुरु बनने की ओर हम उन्मुख हैं। निजी रूप से भले ही आप किसी विचारधारा के, जैसे आरक्षण की बात हो गई या और किसी मुद्दे पे आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई भी बात जो भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे के विपरीत हो, ऐसी बात आपको नहीं कहनी। आपको बात वही कहनी है जो भारतीय संविधान कहता है ना। तो आपका विश्वास किसमें होना चाहिए? भारत सरकार के द्वारा बनाए कानूनों में आपका विश्वास होना चाहिए, नियमों में आपका विश्वास होना चाहिए, सरकार के द्वारा जो लोक कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो जो चलाई जा रही है उन पे आपका अच्छे तरीके से विश्वास होना चाहिए कि साहब जो चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि इंटर बोर्ड के हर हाँ के अंदर हाँ मिलाए। आपको ये इस बात पे भी फोकस करना है, जैसे आपसे करप्शन पे पूछे तो पूरी तरीके से डिनाई नहीं करना है, लेकिन साथ में आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि साहब निश्चित रूप से करप्शन है
ठीक है, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, एंटी करप्शन टीम बहुत एक्टिव है, जनता बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही है, और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि फिजिकल अपीयरेंस को ख़त्म किया जाए, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो, चाहे स्टाम्प रजिस्ट्रेशन की बात हो। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाइन चीज़ों को किया जाए, नियम रूल्स रेगुलेशन का जो सब विवेकी जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग रोका जाए और सिस्टम को ऑनलाइन किया जाए। तो गवर्नमेंट इस दिशा के अंदर बढ़ रही है। ठीक है, तो मोटा मोटी आप बात समझ गए। अब एक मैं छोटा सा किस्सा सुना करके आपको वीडियो खत्म करता हूँ। एक लड़की साक्षात्कार के लिए जाती है, उससे सवाल पूछा जाता है देश में करप्शन की क्या स्थिति है। तो वो कहती है कि देश में करप्शन की स्थिति बहुत खराब है, जड़ों, जैसे हम हिंदी निबंध में पढ़ते हैं कि देश जड़ों तक फैल चुका है। ठीक है, तो फिर इंटरव्यू बोर्ड ने कहा आपकी उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र होगी 25-26 साल। बोले आपके पिताजी की उम्र क्या है, तो उन्होंने बताया कि पिताजी की उम्र है 50 के आसपास है। तो फिर बोले दादाजी की क्या उम्र है, तो उन्होंने बताया 75-80 के आसपास बात है, दादाजी की उम्र है। तो फिर इंटरव्यू बोर्ड ने कहा अच्छा आप मुझे बताइए कि आपकी इतनी उम्र होगी 25 साल की, आपने कभी किसी पुलिस को चालान के दौरान पैसे दिए हो, किसी और ऑफिस में आपने पैसे दिए हो, तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कोई पैसे नहीं दिए। तो बोले आपके पिताजी ने कोई ऐसा किस्सा सुनाया हो जब उनको डीआईजी स्टाम्प में या पुलिस में या रजिस्ट्रेशन के किसी अथॉरिटी के पास में या कहीं भी सरकारी तंत्र में उनको पैसे देने पड़े हो, ऐसा उन्होंने किस्सा सुनाया कि नहीं ऐसा मेरे पिताजी ने भी कभी नहीं सुनाया। कि दादाजी से भी आपकी बातें होती रहती होगी, उनकी इतनी उम्र ले ली, उन्होंने कभी किसी पटवारी ग्राम सेवक को पैसे वगैरह दिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा नहीं दिए। तो फिर इंटरव्यू बोर्ड ने कहा आपकी इतनी उम्र हो गई, पिताजी की इतनी उम्र हो गई, दादाजी की इतनी उम्र हो गई। ठीक है, और तीनों में से आपने पैसा कभी किसी को रिश्वत के रूप में एक दिया नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है जड़ों के रूप के अंदर फैल चुका है। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। देखो बात इतनी सी है, उन्होंने भावपूर्ण एक जो शब्द है वो थोड़ा गलत बोल दिया, जड़ों के अंदर बिल्कुल। ठीक है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साक्षात्कार बोर्ड ये कहता है देखो समस्या है तो उसका समाधान भी है, सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी है ना, नकारात्मक पक्ष है तो सकारात्मक पक्ष भी है। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार है, लेकिन कुछ पॉइंट के आधार पे, कुछ डिपार्टमेंट के आधार पे, कुछ व्यक्तियों के आधार पे उसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। और दूसरी समस्या अगर है भी तो उसका समाधान करने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से बहुत सी बार साक्षात्कार बोर्ड आपसे आक्रामक सवाल पूछते हैं जिनका लक्ष्य कोई आपको हतोत्साहित करना नहीं होता, बल्कि आपके अंदर उस चीज़ के प्रति कैसी समझ है, आपकी समस्या समाधान की दृष्टि कैसी है, वो साक्षात्कार बोर्ड चेक करना चाहते हैं। तो उस दौरान संतुलित उत्तर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पुनः अगर कहूँ तो भारत सरकार संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत सरकार की नीतियों में विश्वास रखते हुए, तर्कवाद रखते हुए, वैज्ञानिक सोच रखते हुए, मानववादी सोच रखते हुए, बिना किसी पूर्वाग्रह के आपका उत्तर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।